रहस्यमय चित्रकार। शहर के मशहूर गोल्डन आर्ट गैलरी के मालिक अजय वर्मा ने जब एक नई पेंटिंग को गैलरी में देखा तो वह चौंक गए। पेंटिंग किसी अनजान चित्रकार की थी जिसका नाम उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था, रवि मलिक। इस पेंटिंग में एक पुल के नीचे खड़ी एक रहस्यमयी लड़की थी जिसकी आंखों में अजीब सा डर था। अजय ने अपने कर्मचारियों से पूछा, ये पेंटिंग यहाँ कैसे आई? कौन लाया था इसे? गैलरी के मैनेजर समीर ने सिर हिलाते हुए कहा, सर, ये पेंटिंग हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। मैंने तो इसे पहली बार देखा है। अजय को यह अजीब लगा। वे चित्रकार के नाम के बारे में खोजबीन करने लगे, लेकिन कहीं भी रवि मलिक नामक किसी प्रसिद्ध कलाकार का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। अजय ने शहर की कला सोसाइटी से संपर्क किया, लेकिन किसी ने भी रवि मलिक का नाम नहीं सुना था। तभी एक बूढ़े आर्ट कलेक्टर शेखर मेहता ने कहा, रवि मलिक, कहीं मैंने ये नाम पहले सुना है, पर यह संभव नहीं। वह तो 30 साल पहले गायब हो गया था। गायब? अजय ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, रवि मलिक एक होनहार कलाकार था, पर एक दिन अचानक लापता हो गया। किसी को नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। उसकी आखिरी पेंटिंग भी कभी सामने नहीं आई। अजय को अब इस रहस्य को सुलझाने की ठान ली थी। उन्होंने पेंटिंग की बारीकी से जांच की। कैनवास के पीछे हल्के अक्षरों में लिखा था, सच्चाई के पीछे मत जाना, वरना अंधेरा निगल जाएगा। अजय को पता चला कि शहर के बाहरी इलाके में एक बूढ़ा कलाकार रहता है, जो कभी रवि मलिक का करीबी दोस्त था। वह समीर के साथ वहां पहुंचे। हवेली के दरवाजे पर दस्तक देते ही एक वृद्ध व्यक्ति ने दरवाजा खोला। उनकी आंखों में गहरी उदासी थी। क्या आप रवि मलिक को जानते हैं? अजय ने पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस ली और कहा, जानता था, पर अब वह बस अपनी कला में ही कैद है। उसकी आखिरी पेंटिंग ने उसे निगल लिया। अजय ने रवि मलिक की पुरानी गैलरी के पते की खोज की, जो शहर के बाहर एक सुनसान हवेली में थी। वह अपने दोस्त समीर के साथ वहां पहुंचे। हवेली बहुत पुरानी और उजाड़ थी। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि दीवारों पर धूल से ढकी पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिनमें हर एक पेंटिंग अधूरी लग रही थी। अचानक एक कोने से किसी की हल्की सी परछाई हिली। कौन है वहां? समीर ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। अजय ने टॉर्च जलाकर देखा तो उन्हें एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठा एक बूढ़ा आदमी दिखा। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था। क्या आप रवि मलिक को जानते हैं? अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा। बूढ़े ने सिर उठाया और कांपती आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? वो लौट आएगा। उसने कहा था कि जो भी उसकी आखिरी पेंटिंग देखेगा, वह खुद भी पेंटिंग बन जाएगा। अजय और समीर ने एक दूसरे की ओर देखा। हवेली के अंदर एक तहखाना था, जिसमें एक बड़ी पेंटिंग कपड़े से ढकी हुई थी। अजय ने धीरे से कपड़ा हटाया और जो उन्होंने देखा, उससे उनकी सांसें थम गईं। पेंटिंग में गोल्डन आर्ट गैलरी का दृश्य था, लेकिन उसमें अजय और समीर भी बने हुए थे, ठीक वैसे ही जैसे वे अभी खड़े थे। ये कैसे संभव है? समीर ने घबराकर कहा। तभी हवा में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, अब तुम भी मेरी कला का हिस्सा बनोगे। पेंटिंग से एक अदृश्य शक्ति निकलने लगी, जिसने अजय और समीर को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। अजय ने बचने के लिए संघर्ष किया, लेकिन वह धीरे धीरे पेंटिंग में समाने लगे। अचानक समीर को याद आया कि हवेली में रखे सभी चित्र अधूरे थे। उसने पास रखे एक पुराने ब्रश से पेंटिंग पर एक लाल रेखा खींची। तुरंत ही हवेली में कंपन होने लगा और एक जोरदार चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। अजय और समीर जमीन पर गिरे पड़े थे और वह रहस्यमयी पेंटिंग अब पूरी तरह से जल चुकी थी। बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, तुमने उसे रोक दिया। वो हर पेंटिंग में नई आत्माओं को कैद करता था। अब ये खत्म हो गया है। अजय और समीर ने वापस आकर गैलरी में रखी रहस्यमयी पेंटिंग को भी जला दिया। उसके जलते ही हवेली भी ढह गई, मानो किसी श्राप से मुक्त हो गई हो। रवि मलिक का रहस्य हमेशा के लिए अंधकार में समा गया, लेकिन अजय को अब भी कभी कभी ऐसा लगता कि कोई उसे देख रहा है, किसी पेंटिंग के अंदर से। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।